हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। माय नेम इज अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। आज का मेरा वीडियो है अबाउट हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। और ये वीडियो मैंने इसमें जो भी आज इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी वो इस बुक से होगी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, अ मस्ट रीड फॉर आई थिंक एनी वन हु वॉन्ट टू बिल्ड अ बेटर हैबिट। आप अगर आपको सीखना है कि आदतें बनती कैसी है, हैबिट फॉर्मेशन होती कैसी है, उसके बारे में आपको जानना है कि उसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व है और इसको फिर आप अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड अ बेटर हैबिट। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको मैं बहुत सिंपल वेज में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसकी जो हैबिट लूप है, यूजुअली क्या होता है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारी जो ब्रेन जो नेचुरली जो हम चीज़ें करते हैं, ठीक है, हमारी मेमोरी जो होती है, मसल मेमोरी। सो यूजुअली क्या होता है, जैसे आप कोई डांस सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप पहले दिन करेंगे तो आपको मुश्किल होती है वो स्टेप सीखने में, लेकिन दूसरे दिन करते हैं तो आप बेटर होते हैं। फिर जितना ज़्यादा आप वो प्रैक्टिस करते हैं बार 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 बार, फिर ऐसा हो जाता है कि म्यूज़िक प्ले होते ही आप ऑटोमेटिकली, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर आप उसके बारे में एक्सप्रेशन में या बाकी की चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो वो एक मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाती है। सो बेसिकली कोई चीज़ को अगर आप रेपिटेटिवली करें तो उसकी एक हैबिट फॉर्मेशन में, और उसका जो एक कॉन्सेप्ट है इस बुक में बताया गया है। जैसे कि अगर म्यूजिक है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है दैट्स अ क्यू। ठीक है, म्यूजिक प्ले होना इज अ क्यू। और उसके बाद जो आप रूटीन सीखते हैं या डांस सीखते हैं, दैट इज लाइक क्रेविंग आपको होती है। जैसे ही वो म्यूजिक प्ले हुआ या आप उस जगह पर गए तो आपको पता है कि आप वहाँ पे डांस सीख रहे हैं, तो उसकी आपकी जो नेक्स्ट स्टेप उसमें आती है क्रेविंग। ठीक है, इसको मैं और एक बेटर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कोई भी जगह होती है, यानी आपका सोफा है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही आप सोफा में बैठ के, लेट्स से कि आप रिमोट इमीडिएटली ले रहे हैं, आपको टीवी देखनी है, ठीक है, या आप लैपटॉप ले रहे हैं, तो वो जो सोफा होता है वो आपका क्यू होता है। Q as in CUE. Okay, so in this book there's a habit loop mentioned. So जिसकी 4 steps है, this is what I'm talking about. So जो सोफा जैसे ही आप वहाँ पे गए वो एक क्यू देता है आपको कि अभी मुझे रिमोट लेना है। ठीक है, जब भी आप वहाँ बैठते हो उस लोकेशन पे, आप टीवी देख रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अगर आप बैठ के वहाँ पर कुछ लेट्स से क्रिएटिव करें या यू रीड, लेट्स से जो आप किताब पढ़ रहे हैं वो एक जगह है जहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठ के ही आप पढ़ रहे हैं, सो दैट्स अ क्यू। ठीक है, तो जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको वो चीज़ करने की आदत होगी जिसके भी आप यूज टू है। सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, let's say you wake up in the morning. Okay, you wake up, so waking up is a cue in that position, जो आप let's say in your bed. Okay, you wake up, so उसके बाद आपको क्रेविंग होगा कि जैसे ही मैसेज का आपको आवाज आता है, वो जो बीप साउंड आता है, तो जैसे ही वो मैसेज की आवाज आपको आई, दैट्स योर क्रेविंग कि व्हाट्स, कि किसका मैसेज आया, आपको मैसेज पढ़ने की क्रेविंग होती है इमीडिएटली। उसका रिस्पॉन्स ये होता है कि आप इमीडिएटली जाते हैं, चेक करते हैं किसका मैसेज है, फ्रेंड का, दैट इज अ रिस्पॉन्स। और जो डोपामिन रिलीज होता है इमीडिएटली जब आपने वो मैसेज पढ़ा या आप सोशली कनेक्ट हो गए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जो भी आपको जो प्लेटफॉर्म में आप हो, और आप इमीडिएटली कनेक्ट होते हो, और फिर जैसे ही आपने वो मैसेज पढ़ लिया, यू फील बेटर, दिस इज द डोपामिन रिलीज इन योर ब्रेन एंड दैट्स योर रिवॉर्ड दैट यू गेट। दिस इज द हैबिट लूप। सो हैबिट जो बनती है, आदतें जो बनती है, वो इस लूप में बनती है, इस सर्कल में बनती है। सो इसके 4 स्टेजेस होते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। सो क्यू इज फॉलोड बाय क्रेविंग। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी जगह हो सकती है, लेट्स से आप सोफा में बैठ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर सीट आपकी है या म्यूजिक रूम है, आप वहाँ जाते ही दैट्स योर क्यू। आप एक पर्टिकुलर स्पॉट में बैठते हैं, आप वहाँ आपका गिटार रखा हुआ है। ठीक है, सो जाते ही आप उस जगह पे बैठे, आपका क्यू, आपका गिटार इमीडिएटली, बिकॉज आप जब भी वहाँ जाते हैं आप गिटार प्ले करते हैं, यू रीच फॉर योर गिटार, दैट्स योर क्रेविंग। ओके, योर रिस्पॉन्स इज यू रीच फॉर इट एंड यू प्ले द नोट और यू प्ले द सॉन्ग, यू प्ले द इंस्ट्रूमेंट, दैट्स योर रिस्पॉन्स। एंड देयर इज अ डोपामिन रिलीज आफ्टर दैट, which is you feel better that you have played the guitar, and there's a dopamine release that wow, I've finished the task, and that gives you instant जो gratification आपको होता है, that's your reward. So इसे कहते हैं habit loop,
ठीक है। सो जो भी हमको आदत लगानी है वो इसी सर्कल में होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, ठीक है। तो अभी इसके जो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज की मैं बात करूंगी। अगर आपको ये चीज़ अगर समझ आ गई, ये 4 लॉज जो इस बुक में दिए हैं अगर आपको समझ आ गए, तो आप कोई भी बेटर हैबिट सीख सकते हैं, कोई भी अच्छी आदत आप सीख सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट को, इवन आपकी कोई बैड हैबिट्स है तो उसको रिमूव करके यू कैन रिप्लेस इट विद गुड हैबिट्स, आपको ये हेल्प डेफिनेटली होगी। ओके, सो इसमें जो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज की बात की गई है, सो फर्स्ट लॉ इज मेक इट ऑब्वियस। ओके, सो अगर आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है, ठीक है, तो आपको उसको प्रिसाइसली मेक इट ऑब्वियस का मतलब क्या है कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको जगह और टाइम उसका डिसाइड करना होगा। यू हैव टू बी प्रिसाइज कि अगर आपको लेट्स से आपको मेडिटेशन की आदत लगानी है तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस दिन आप करेंगे, हफ्ते में कौन से दिन आप करेंगे, ठीक है, और कौन सा समय होगा, कितने बजे आप करेंगे, 4 बजे या अर्ली मॉर्निंग 6 AM इन द मॉर्निंग, और व्हेन यू वेक अप you feel like okay before going to work I'm going to do it, or in the evening I'll do it, even like whatever time, but you have to be very very precise। आपको वो जगह और वो टाइम डिसाइड करना होगा in order to make it obvious। so कोई भी आदत हमको करनी होती है, हम सोचते अरे we'll do it, हम ये कर लेंगे, या ये मुझे करना है, ये किताब मुझे पढ़नी है, पर हम कर तो लेंगे बोलते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हर दिन मैं कब ये किताब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, हर दिन मैं कौन सी एक्टिविटी के बाद कहाँ पर बैठकर जो मुझे कंफर्टेबल लगता है, एंड कितने देर के लिए मैं ये जो करेंगे हम इस चीज़ को। सो मेक श्योर कि आप प्रिसाइसली खुद को ये चीज़ बताएं। अगर आपको कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या आपको हैबिट फॉर्मेशन करनी है, कि उसकी जगह और उसका टाइम। Okay, so it should be precise. That is number 1 law of behavior change, which is the 4 laws of behavior change में पहला यही है कि make it obvious, ठीक है। इसकी जो second जो step है, that is make it attractive, ठीक है। So make it attractive. So कोई भी चीज़, let's say you want to go to gym, ठीक है, तो अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे मुझे जिम जाना है, ठीक है, आपको रिजल्ट तो पता है कि आपको आउटकम क्या चाहिए, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक दैट प्रोसेस इंजॉयबल, जब तक आप कोई चीज़ इंजॉय नहीं करेंगे ना, तो आप उसको 2 दिन करके फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। क्विटिंग इट बिकम्स लाइक वेरी इजी इफ यू डोंट मेक इट अट्रैक्टिव। सो इन ऑर्डर टू मेक इट अट्रैक्टिव, लेट्स से अगर आपको पानी पीना है, ठीक है, यू वांट टू make a habit of drinking enough water, which is like you want to be hydrated, is good for you। so make sure करिए जो आप बॉटल ले रहे हैं वो बहुत सुंदर सी कोई बॉटल हो जिसको देखते से ही आपको पानी पीने की इच्छा हो। या अगर आपको कोई भी किताब पढ़नी है, ठीक है, सो यू कैन कीप द you can buy the book and you can buy something that makes that habit of reading a book attractive for you। और you can जब आपको किताब पढ़नी है तो कोई जगह आप ऐसी बनाए next to the window, और जो ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आपको फ्रेश फील हो रहा है, अच्छी ठंडी हवा आ रही है या सनलाइट आ रही है, जिससे आपकी वो रीडिंग अ बुक becomes attractive। okay, so it's very very important in terms of आप कोई भी चीज़ अगर आप let's say if I am making a video, I can make my setup attractive so that ये देख कर के मुझे ऐसा मोटिवेशन मिले। आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए उस चीज़ से, ताकि आप उसको बार 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 करें और आप क्विट ना करें। okay, so that is the second law, make it attractive। now number 3rd law is make it easy। so आज की जनरेशन में जहाँ पे everything is just a click away, and if you want to build a habit, you're not going to do it if it's difficult। अगर कोई भी चीज़ बहुत डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली आप कुछ दिन करके उसको छोड़ देंगे। सो इसके लिए आपको कोई भी टास्क को आसान बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट ईजी मतलब अगर कोई चीज़ बहुत, लेट्स से आपको हर दिन वॉक करना है, तो अगर आप रोज़ 5 राउंड्स या बहुत डिस्टेंस ज़्यादा आप करेंगे, so आप 4-5 दिन करके then 6th day you'll feel tired and you'll say oh it's becoming very exhaustive and you'll quit। so अगर आपको कोई भी चीज़ की आदत बनानी है, there's a 2-minute rule। so let's say you want to make a habit of reading a book, so read like 2 pages instead of reading like 50 or 100 pages in one day। आप उसको बहुत डिफिकल्ट मत कर लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेट मत कर लीजिए वो, क्योंकि आप एक आदत
बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो अगर आप उसको डिफिकल्ट कर लेंगे तो वो चीज़ आप रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है. सो हैबिट फॉर्मेशन कैसी होती है, थोड़ा थोड़ा आपको हर दिन करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर मेकिंग अ हैबिट ऑफ वॉकिंग, मेक श्योर आप थोड़ा बाहर जाइए, घूम लीजिए एक सर्कल एंड कम बैक. बट ट्राई टू रिपीट डू दैट नेक्स्ट डे, क्योंकि आपका ब्रेन बोलेगा ये तो बहुत ईजी है, यू नो. So make it easy. If you want to read a book, again 2 minutes, what I told you, read like 2 to 3 pages every day, and gradually आप देखेंगे कि automatically आपकी जो habit है कि next उसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो रही है, if your book is interesting of course. लेकिन the idea is to repeat the task and to make it easy and not complicated. If you want to अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं या आपको हाइड्रेटेड रहना है, ड्रिंकिंग वाटर, तो आप एक बॉटल अपने साथ रख लीजिए बैग में. आप उसको अपने सराउंडिंग में पास में रख लीजिए. यू कैन कीप थिंग्स विद इन रीच, सो दैट वो आपके जो डे टू डे आपके गुजरने के रास्ते से या फिर आप जब उठते हैं आपके सामने होनी चाहिए. सो इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स ईजी यू हैव टू कीप इट लाइक विद इन योर रीच, और आप जो ताकि वो विजिबल हो, और जैसे ही आप उठते हैं उसको देखते हैं तो यूल जस्ट रीच फॉर द वाटर. अगर आपको किताब पढ़ना है तो आप अपने पिलो के बाजू में उसको रख दीजिए कि जैसे आप बैठेंगे वहाँ पर तो आप यूल रीच फॉर इट. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू ईट फ्रूट्स, इफ़ यू वांट टू ईट थिंग्स वेल, आप उसको सामने रख लीजिए और ना ही उसको बहुत अंदर नहीं डालना है फ्रिज के, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रीच फॉर इट. सो मेक श्योर you make these tasks easy by doing these simple things. Okay, so that's the third law जो कि आपको हैबिट फॉर्मेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा. नंबर 4 जो फाइनल स्टेप जो है, कोई भी अगर आपको आदत बनानी है, जो फाइनल स्टेप उसका है मेक इट सेटिस्फाइंग. ओके, सो इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई भी आदत आपको लगानी है, कोई भी हैबिट, तो उसके लिए जो रिवॉर्ड आपको मिलता है इंस्टेंट, जो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है. क्योंकि आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा तो आपको अगेन डोपामिन रिलीज होगा एंड यू विल रिपीट द होल थिंग. लेट्स से दैट यू आर वॉकिंग एवरी डे. ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं, उसके बाद इंस्टेंटली आके यू हैव समथिंग दैट यू लव, और वेदर इज द जूस ऑफ योर फेवरेट, जो आपको फ्रूट पसंद है उसका, या फिर इमीडिएटली आने के बाद जो आपको फेवरेट एक्टिविटी लगती है, आफ्टर डूइंग दैट टास्क आप बोलो कि इसके बाद आकर के मैं वो करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मसाज चेयर एट होम, so if I'm going for a walk and I feel tired, I'll come back immediately and sit in the massage chair for 15 minutes, because that gives me like instant reward. ठीक है, the moment you get that reward you feel like, oh wow, so that becomes associated with that habit of walking, and you want to repeat it every day. So if you're reading a book, you say, okay, after I finish reading like 50 pages, I'm going to order something, or I'll eat something of my own choice, or I'll spend more time with my family, or whatever things that gives you like joy, you can associate it, that particular thing you can associate with that habit of yours. Okay, so इससे क्या होता है, अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कोई चीज़ से, या अगर आपको किसी से बात करनी है फॉर एग्जाम्पल, सो आप पहले वो टास्क फिनिश कर लो एंड देन यू से ओके, गिव अ कॉल टू योर फ्रेंड इफ दैट्स व्हाट मेक्स यू हैप्पी. तो आपको वो रिवॉर्ड उस चीज़ एक्टिविटी से एसोसिएट कर लेना है, ताकि वो होल एक्सपीरियंस विल make the task satisfying. So 4th law of behavior change है make it satisfying. Okay, so first law is make it obvious, second is make it attractive, third is make it easy, and fourth is make it satisfying. So अगर आप ये 4 चीज़ें करते हैं तो आप कोई भी चीज़, कोई भी आदत, अच्छी आदत जो है वो आप लगा सकते हैं. वो हैबिट फॉर्मेशन में आपको बहुत ही उसका यूज़ आप कर सकते हैं, और इसकी हेल्प आपको डेफिनेटली होगी. और आपकी लाइफ में आप ये चीज़ अप्लाई करके देखिए. जो इस बुक में बहुत ही सारी बहुत अच्छी बातें दी हुई है, बट ये कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपको हेल्प करेगा कोई भी हैबिट फॉर्मेशन में. अगर इफ़ यू वांट टू मेक अ हैबिट, these things are gonna help you for that. Okay, so if you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.